स्वच्छता मामले गुजरात का वडोदरा शहर 14वें क्रम से फिसलकर 33वें क्रम पर आ गया है। वडोदरा को स्वच्छता मामले कैसे आगे लाना है, इस पर वीएनएम टीवी ने वडोदरा के जनप्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया ली। वडोदरा में आज भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव प्रचार की पोस्टर अभियान के साथ शुरुआत हुई है। जैसा कि हर बार होता है, वैसे इस बार भी नेताओं के आने से पहले इस जगह को साफ सुथरा किए जाने की कवायद की जा रही थी, जो वीएनएम टीवी के कैमरे में कैद हो गई। स्वच्छता मामले वडोदरा वैसे ही 14वें क्रम से फिसलकर 33वें क्रम पर पहुंच गया है। ऐसे में जब हमने नेताओं से इस मामले सवाल पूछा, तब उन्होंने कहीं न कहीं नागरिकों की जन सहभागिता की जरूरत बताई। प्रधानमंत्री मोदी जी का ही एक अभियान है स्वच्छता अभियान, जो वडोदरा शहर में भी चलाया जाता है, लेकिन वडोदरा का नंबर फिर भी बहुत पीछे आया है। क्या आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव से पहले वडोदरा को स्वच्छ वडोदरा की भेंट मिले, ऐसा कोई आयोजन कॉर्पोरेशन की ओर से किया गया है? जैसा आपने बताया, स्वच्छता का अभियान चलाया जा रहा है और स्वच्छता के कार्यक्रम भी होते रहते हैं। फिर वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, कोई तालाब, बड़ौदा शहर के सभी तालाब हो, बड़ौदा शहर के सभी मंदिर हो, वीकली एक प्रोग्राम जन जागृति के लिए चलाया जाता है। साथ ही में रोज बरोज सफाई काम भी होता है। दो अलग अलग टाइम है, सुबह का 8 बजे का और दोपहर का 3 बजे का। सब सफाई सेवकों को बीट भी उनको सौंपी गई है। और अभी ताजेतर में वडोदरा महानगर पालिका द्वारा 1200 महकम नए बना के सफाई सेवकों की भर्ती भी की गई है। जैसे बड़ौदा में नए गांव का जो ऐड हुए हैं बड़ौदा महानगर पालिका में सफाई की कामगिरी होती है, पर उसमें जो सफाई का जो सर्वे होता है उसमें कुछ रजिस्ट्रेशन करके सभी नागरिकों को भी रजिस्ट्रेशन करके उसमें अंदर इन्वॉल्व होना है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम सब नागरिकों का ये जो उनको इन्वॉल्व करने का जो पोर्शन था उसमें कहाँ पर छूट गया है हमसे। तो आगे जब भी ये होगा तो उनको उसमें भी जोड़ा जाएगा। और बड़ौदा महानगर पालिका का सफाई अभियान तो रोज के रोज चालू है। और मैडम, आप यहाँ कार्यक्रम में आए उससे पहले 5 मिनट पहले यहाँ सफाई हो रही थी, तो क्या यहाँ सफाई नहीं होती है या नेता आते हैं तभी सफाई जरूरी है? अभी बताया तो मैं अभी यहाँ के जो भी सफाई में जिसको सौंपी गई है उनसे भी मैं पूछूंगी, क्योंकि 8 बजे का और 3 बजे का उनका टाइम है, फिक्स है सफाई करने का। फिर भी आपने बताया तो मैं पूछूंगी उनसे कि ऐसा क्यों हुआ है। कुछ कचास रही होगी तो पक्का हम अगली बार ऐसा कुछ करेंगे कि हम भी गर्व लेंगे कि भाई हमारा नंबर ये हुआ है। चलिए, वडोदरा के साथ मिलकर हम ये स्वच्छता का अभियान आगे बढ़ाएं, ऐसी हम आशा रखते हैं। और हमेशा ही नागरिकों पर ही ठीकरा जनप्रतिनिधि फोड़ते हैं, लेकिन अभी हमने देखा कि कार्यक्रम से ठीक 5 मिनट पहले यहाँ सफाई हो रही थी, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं क्या स्वच्छता के लिए वडोदरा शहर को कुछ मिलेगा? क्योंकि 33वें स्थान पर पूरे देश में जब हम आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी क्या कोई कदम वडोदरा शहर में उठाने जा रही है आने वाले दिनों में? भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष है पाटिल साहब, इनसे बात करने के बाद ये डिसाइड हुआ है कि इसको ये जो काम है स्वच्छता, उसमें पार्टी को भी जुड़ना है। 3-4 दिन के अंदर एक नई रणनीति के स्वरूप में बड़ौदा शहर के एनजीओ को साथ में रखकर पार्टी के जिम्मेवार जो लोग हैं, यानी चुने हुए प्रतिनिधि हो सकते हैं या संगठन के कार्यकर्ता हो सकते हैं, उनके माध्यम से अलग अलग विस्तार को हम एडप्ट करके इनको दत्तक लेने के बाद वो एरिया में इनकी सफाई की जिम्मेवारी वो एनजीओ, कॉरपोरेशन और पार्टी के जिम्मेवार जो लोग हैं इनके माध्यम से करके एक नया मॉडल हम शुरू करने जा रहे हैं। और ये जो नया मॉडल है वो नए मॉडल के ऊपर 19 या 20 तारीख को प्रदेश के कोई नेता के माध्यम से शुरुआत होगी। पूरे बड़ौदा शहर में ये मॉडल को एक के बाद एक हम लागू करेंगे। हम भी ये जानते हैं कि बड़ौदा ये गुजरात का सांस्कृतिक पाटनगर है, ये यहाँ की कला नगरी है, यहाँ सेवा की नगरी है। तो हमारा नंबर स्वच्छता के अभियान में अव्वल नंबर में आना चाहिए और उसके लिए लोग हमारे साथ जुड़े, एनजीओ हमारे साथ में जुड़े। कॉरपोरेशन अपना काम कर ही रहा है, लेकिन बाकी सब लोगों को साथ में जुड़कर ये नंबर हम आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वीएनएम से बातचीत के लिए। तो ये थे वडोदरा भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, जो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी भी अब स्वच्छता अभियान में जुड़ेगी, क्योंकि वडोदरा शहर पूरे शहर में पूरे देश में 33वें नंबर पर आया है और लास्ट ईयर 14वें नंबर था और 33वें नंबर पर आया है। तब अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी इसमें जुड़ने की जरूरत। वैसे अभियान बहुत होते हैं, बहुत सारी तस्वीरें खिंचाई जाती है हाथ में झाड़ू पकड़कर, लेकिन स्वच्छता के नाम पर वडोदरा को कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसे में आशा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो मुहिम है उसकी बदौलत वडोदरा शहर कहीं ना कहीं सफाई मामले अच्छा रैंकिंग हासिल कर सके।
वडोदरा में स्वच्छता की मैं बात कर रही हूं और स्वच्छता के लिए अब वडोदरा शहर को किस और स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर शीतल मिस्त्री ले जाने वाले हैं, वो उनसे जानते हैं। सर, कोई प्लान बनाया है किस तरह हम वडोदरा को स्वच्छ वडोदरा की ओर ले जाएंगे, क्योंकि हम पिछड़ गए हैं काफी। वडोदरा का 33वां नंबर आया है। मार्किंग में लास्ट ईयर से 7% मार्क ज़्यादा मिले, लेकिन ये बार जो कैटेगरी थी वो 1 लाख प्लस सिटी को इंक्लूड किया था। करीब 400 के ऊपर शहर थे और लास्ट टाइम 1 मिलियन प्लस सिटी थे, जिसमें 71 शहर थे, जिसमें हमारा 14वां क्रमांक था। ये बार 33वां क्रमांक है। मार्क्स बढ़ने के बावजूद हम लोग पिछड़े क्योंकि एंट्री ज़्यादा थी, लेकिन हमारे साथ ज़्यादा अच्छा काम सूरत ने, अहमदाबाद ने, राजकोट ने किया है। तो बड़ौदा कॉरपोरेशन भी इस कार्य को करने के लिए कटिबद्ध है, जिसमें जो बड़ी बड़ी बात है उसमें एड सोर्स एग्रीगेशन के लिए कम्युनिटी मोबिलाइजर कि हर 1000 घर के बीच में कम्युनिटी मोबिलाइजर घर घर पे जाके लोगों को एजुकेट करेगा कि कचरे को वर्गीकृत कैसे करना है। उसके बाद डोर टू डोर जो कलेक्शन होता है वो सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तीसरा चीज़ होम कंपोस्टिंग। जिन लोगों को बड़ा गार्डन है, जिनके पास ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है, वो होम कंपोस्टिंग कर सकते हैं। जो बड़े बड़े पार्टी प्लॉट है और रेस्टोरेंट है, उनका कंपोस्टिंग प्लांट कंपलसरी करने की ज़रूरत है। और इनका जो वेस्ट है, गार्डन वेस्ट है, रेस्टोरेंट का वेस्ट है और पार्टी प्लॉट का वेस्ट है, उसको अलग तरीके से कलेक्ट करेंगे। जहाँ से कलेक्ट होता है उसके बाद रिफ्यूज ट्रांसफर स्टेशन के जो प्रोसेसिंग साइड पे वो कचरे को भी लेके जाना है। हो सकता है कि आरटीए से उधर ही हम लोग मटेरियल प्रोसेसिंग कर सकते हैं, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी कर सकते हैं। तो ये बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भारत की जनता काफ़ी भावुक है। कायदे कानून से कोई चीज़ का निराकरण नहीं होता है, तो इसको स्वच्छता को जन आंदोलन में परिवर्तित करने की जरूरत है, जो कि हमारे वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। लेकिन बड़ौदा में हम लोग विशेष प्रयास करेंगे, लोग स्वच्छता के साथ जुड़े, अपना बिहेवियर चेंज करें, अपना हैबिट चेंज करें। और ये शहर मेरा शहर है। सारे कर्मचारी कि भाई हम लोग 33वें नंबर पर आए, कोई हिसाब से ये टॉलरेबल नहीं है और इसको हमको नेक्स्ट ईयर 1 से 5 के अंदर जाना है। तो ये जो जन आंदोलन परिवर्तित करने की बात है, उसको सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बैन करना, कचरे को रोड पे नहीं फेंकना, कचरे को वाटर बॉडी में नहीं डालना, उसके लिए हैवी फाइन का भी बजट में हम प्रावधान करने जा रहे हैं, ताकि एक डिटरेंट फोर्स रहे कि हमको कचरा रोड पे नहीं डालना है, वाटर बॉडी में नहीं डालना है। और अगर आदमी चॉकलेट का रेपर भी रोड पे डालता है तो उससे डालने के वजह अपनी जेब में डाले। तो इस तरह का जो बिहेवियरल चेंजेस है वो जन आंदोलन से और भावुकता से, हमको सिटीजन की भावुकता से जुड़ना पड़ेगा। जन आंदोलन के जरिए वडोदरा शहर को स्वच्छ बनाने की मुहिम हम सबको साथ मिलकर छेड़नी होगी, तभी हमारा प्यारा वडोदरा शहर स्वच्छ और सुंदर बनेगा। वडोदरा शहर के विधायक केयूर रोकड़िया हमारे साथ हैं और उनसे भी मैं यही सवाल पूछने वाली हूँ कि वडोदरा को साफ करने का क्या एक्शन प्लान विधायक की ओर से, जनप्रतिनिधियों की ओर से बनाया जा रहा है। सर, हमें सफाई की जरूरत है, ये तो आप मानेंगे, क्योंकि हमारा नंबर नहीं आया, 33वें नंबर पर हम है, तो कुछ तो सोचा होगा कि अब आगे मिलकर वडोदरा शहर को हम स्वच्छता की भेंट कैसे देंगे। देखिए, स्वच्छता कोई एक आयाम पर हमें देखनी नहीं चाहिए। जो ये स्वच्छता सर्वेक्षण होता है वो मल्टीपल आयामों को एक संकलित समूह होता है। रास्तों की सफाई होती है, डोर टू डोर कलेक्शन होता है, नदी नालों और तालाबों के अंदर की स्वच्छता होती है, ओपन साइट डेब्रिस का वेस्ट निकाल का क्या प्रोसेस है, इन सभी पैमानों पर ये स्वच्छता सर्वेक्षण पूरे देश में होता है। जो कचरा हम डोर टू डोर कलेक्ट करते हैं उसको कैसे सेग्रीगेट करते हैं, उसके आधार पर भी, उस पैमाने पर भी इसका सर्वेक्षण के अंदर आकलन किया जाता है। तो जिस आकलन के जरिए हम जहाँ पे पिछड़े हैं, हम पीछे आए हैं, उसको हमें सुव्यवस्थित करने की ज़रूरत है। कॉरपोरेशन को एक मीटिंग बुलानी चाहिए अधिकारियों के साथ, चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ, और आम जनता का भी उसमें सपोर्ट लेके किस क्षेत्र में हम पिछड़े हैं उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। जिस क्षेत्र में भले हम आगे हो, फिर भी डोर टू डोर, रास्तों की सफाई, इन सभी विषयों को लेकर पब्लिक को जोड़ के इस विषय में आगे बढ़ना चाहिए। हर एक नागरिक को अपना योगदान उसमें देना जरूरी है।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे विधायक केयू रोकड़िया जो कह रहे हैं कि सफाई हमेशा जरूरी होती है और जन सहभागिता के साथ ये होनी चाहिए। वडोदरा शहर को स्वच्छता में अब विधायक और जनप्रतिनिधि साथ मिलकर कहां ले जाने वाले, ये हम चैतन्य भाई से पूछेंगे। चेतन भाई, वडोदरा शहर को साफ करने की बहुत जरूरत है, आप जानते ही हैं। किस तरह अब जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर वडोदरा शहर को स्वच्छ बनाने की कोई मुहिम छेड़ी जाएगी? देखिए, बड़ौदा शहर को स्वच्छ करने की तो बहुत सालों से जुम्बेश हाथ में ली हुई है। अब काफ़ी सालों से कॉरपोरेशन द्वारा, हम सभी के द्वारा प्रजाजनों को भी कहा, मतलब उनको भी रिक्वेस्ट किया जाता है कि भाई आप जो कचरा है उसको सेग्रीगेट करके रखिए, तो उससे क्या है कि उसको जो भी कचरे का उसका जो सॉल्यूशन लेना है वो इजी हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी सब एरियाज़ में ऐसा रहता है कि कचरे को सब इकट्ठा करके ही डालते हैं, और कॉरपोरेशन द्वारा जब इतनी सारी कचरा की जो वैन्स है वो सब चलाई जाती है, उनके टाइम्स फिक्स किए गए, लोगों के कहने के हिसाब से टाइम फिक्स किए गए हैं, उसके बावजूद लोग वो टाइम में डालते नहीं हैं, फिर वो आता है सीधा कूड़ा अपना रास्ते पर। सर, अभी आप जिस कार्यक्रम में आए यहाँ तो कोई रहता नहीं है, लेकिन अभी इस कार्यक्रम से पहले 5 मिनट पहले यहाँ की सफाई की गई है, तो नहीं लगता है कि वडोदरा को कोई एक्शन प्लान की जरूरत है? देखिए, हमारे यहाँ पेड़ पौधे भी बहुत सारे हैं, तो कचरा तो पेड़ पौधों का पन्ना वन्ना तो गिरता ही रहता है, तो 5 मिनट पहले अगर पन्ने को साफ किया उसमें कुछ बड़ी बात नहीं। बाकी यूजुअली इन द मॉर्निंग, अब अगर देखो सुबह 7 साढ़े 7 बजे, तो यहाँ पर पूरी टीम लगी होती है कॉरपोरेशन की साफ सफाई करने में। 33वें स्थान पर आए हैं, आगे ले जाने के लिए कुछ सोचा है, कुछ संकलन मीटिंग में होगा? देखिए, मैंने आपको बताया वैसे कि हम लोग यहाँ पर कॉरपोरेशन जो है पूरा उनका काम ढंग से कर रही है। उनके जो कचरा उठाने वाली वैन्स है वो टाइम से आती जाती रहती है। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा पब्लिक को भी इसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। सब चीज़ अगर कॉरपोरेशन ही करती रहेगी, और एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है, दोनों तरफ से दो हाथ से ताली बजती है, तो थोड़ा सिटीजन्स भी थोड़ा सोचे समझे, और उनका कचरा जो है घर का या दूसरा कूड़ा है वो कचरा पेटी की जो गाड़ी आती है उसमें अगर डालते हैं तो बहुत बड़ा हेल्प होगा। तो आप 33वां ये जो जगह बता रहे हैं उससे हम फर्स्ट नंबर पे आने में देर नहीं लगेगी, अगर सिटीजन्स भी साथ में रहे, साथ में उनका योगदान दें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे चैतन्य देसाई, वडोदरा के विधायक हैं, और कह रहे थे कि वडोदरा की जनता को भी सहभागिता दिखानी होगी। वैसे ही हम जो स्वच्छता मामले 33वें नंबर पर आए हैं उसका ठीकरा कहीं ना कहीं नागरिकों पर फोड़ा गया है, तो नागरिकों को अब कहीं ना कहीं जन सहभागिता दिखानी होगी ताकि वडोदरा शहर को हम स्वच्छता के मामले में अन्य शहरों के मुकाबले ला सके। स्वच्छता की और वडोदरा को आगे ले जाना है। आप हमेशा टीम वडोदरा की ओर से भी प्रयास कर रहे हैं, एज अ विधायक भी कर रहे हैं। वडोदरा को और स्वच्छ कैसे बनाएंगे ताकि हम नंबर गेम में भी आगे आ सके? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि अगर हमको बड़ौदा को सही मायने में देखना है तो उसको 2 भागों में हमको डिवाइड करना चाहिए। एक जो है वो पुराना बड़ौदा है और एक नया बड़ौदा है। आप अगर नए बड़ौदा में किसी भी जगह पे जाते तो उससे अच्छी स्वच्छता कहीं नहीं है। अच्छा, पुराना बड़ौदा, जैसे कि मैं कहूँ कि मेरा जो वार्ड है, मेरे रावपुरा विधानसभा क्षेत्र में जो आता है, और ये हमारे चैतन्य भाई के विस्तार में वार्ड नंबर 13 और वार्ड नंबर 14, वार्ड नंबर 7, ये जो पुराना बड़ौदा है, तो वहाँ जो तकलीफ है वो इसलिए है कि वो 125, 150, 300, 400 साल, 1000, 2000 साल पहले बनाया हुआ बड़ौदा शहर है। तो वहाँ की जो तकलीफ है वो हम जानते हैं, हम मानते हैं, और उसके लिए भी हम प्रयत्नशील है। वहाँ के दबान हटाने का मुद्दा है, वहाँ के जो पुराने बिल्डिंग है जो काफ़ी पुराने हो चुके हैं, जो कॉरपोरेशन की मिल्कियत है, उसको भी हम निकाल कर वहाँ अच्छा कुछ करना चाहते हैं। तो धीरे धीरे वो भी हो रहा है, और बतौर विधायक मैंने तो शुरुआत कर दी है। मैंने इलाके में हर सप्ताह में अलग अलग विस्तार में जाकर कार्यकर्ताओं के साथ, लोगों के साथ जाकर सफाई का काम करता हूँ। मुझे लग रहा है कि ये 6-7 महीने, 1 साल में सब अलग बड़ौदा दिख जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। एक अलग वडोदरा, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की पहचान है वडोदरा शहर, और ऐसे में इस वडोदरा शहर को स्वच्छ बनाने की बातें जनप्रतिनिधियों ने की है। देखते हैं आने वाले 1 साल में वडोदरा शहर का 33वां क्रमांक जो आया है वो कहां तक पहुंचता है। क्या ये जनप्रतिनिधि है वो अपनी बातों पर खरे उतरते हैं कि नहीं। सहयोगी प्रवीण सोलंकी के साथ मयूरी का, VNM टीवी के लिए।